स्टूडेंट्स वेलकम टू ज़ीरो एरर क्लासरूम। आज हम क्लास लेना चाहता है यूनिट्स के बारे में। देखो, यूनिट्स तो आप सब जानता है, वो व्यक्ति बड़ा हो छोटा हो, वो स्टूडेंट्स हो नॉन स्टूडेंट्स हो, यूनिट्स को हर एक व्यक्ति का जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सब मालूम है। इसलिए ये बेसिक टेक्निकल वर्कशॉप प्रैक्टिस के लिए यूनिट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जनरल यूनिट्स के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता है। एक्चुअली यूनिट्स आर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ए क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस है ये मेजर करने का एक क्वांटिटी को, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया हुआ है। इसके मतलब क्या होता है, ये जो सिस्टम एक स्टैंडर्ड मार्गदर्शन से चलता है। अब देखो, आपका स्कूल और आपके घर से कम 200 मीटर की डिस्टेंस है। ये 200 नंबर रिप्रेजेंटेशन होता है, और जो मीटर है वो डिस्टेंस का यूनिट। 200 मीटर फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। दूसरी आप समझ के देखो, आपका दोस्त ने विदेश से 2 मीटर क्लॉथ लेके आया है आपको शर्ट सिलाने के लिए। आप वो जो कपड़ा को लेके एक टेलर का पास जाता है, वो टेलर इसको मेजर करता है, वो 2 मीटर ही होता है, कभी 2.5 नहीं होता है, 1.5 नहीं होता है। वाई? बिकॉज वो जो चीज़ यदि अमेरिका से हो, जापान से हो, यूके से हो, वो 2 मीटर ही होता है। ये है ए स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यूनिट्स। आप 1 किलो आइटम अब जापान से लेके आओ, इंडिया में आके इसको मेजर करके देखो, वो 1 kg ही होता है, कभी 1.5 नहीं होता है, कभी 0.5 नहीं होता है। दिस इज द सिस्टम कंट्रोल ऑफ यूनिट्स इन इंटरनेशनली, मतलब अंतर्देशीय स्तर में यूनिट को ये कंट्रोल करता है। यूनिट आर द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग ए क्वांटिटी। ये क्लासिफाई किया हुआ है 2 कैटेगरी में। एक फंडामेंटल यूनिट होता है, दूसरा डेराइव्ड यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें CGS, MKS, FES है। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, फूड पाउंड सेकंड, मतलब FES में रिप्रेजेंट होता है। और उसमें डेराइव्ड में आप जाइए, एक्सप्रेस ए क्वांटिटी बाय कंबाइनिंग 2 और मोर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, मतलब यूनिट्स ऑफ एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एनर्जी एक्सेट्रा। ये डिवाइडेड इनटू 2 सिस्टम, वन इज मेट्रिक सिस्टम और दूसरा है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम FES में आ जाता है, और मेट्रिक सिस्टम में आता है CGHS एंड MKS, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया है। दूसरा उसमें आगे देखो, ये जो फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स को सिस्टम इंटरनेशनल कंट्रोल किया हुआ है। अब देखो, इसमें फंडामेंटल यूनिट्स क्वांटिटी है और यूनिट है, उसका सिंबल ऑफ यूनिट है। अब लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट में कैसे मेजर किया है, मीटर, लेंथ मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंटिला, मोल, सर ऑल द यूनिट में रिप्रेजेंट करके उसका सिंबल दिया हुआ है। मीटर M में रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम KG में, सेकंड S में, एम्पियर कैपिटल लेटर A में, केल्विन कैपिटल लेटर K, कैंटिला CD, और MOL मोल, वो MOL में रिप्रेजेंट किया है। इसको कंट्रोल करता है SI, मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। और इसके बाद में आप देखो डेराइव्ड यूनिट, वो भी सेम क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, लीनियर में, एंगुलर में है, उसका यूनिट कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ है और इसका सिंबल कैसे रिप्रेजेंट किया है। दिस आर ऑल द फैमिली मेंबर ऑफ डेराइव्ड यूनिट। इसको आप अच्छा तरफ से पढ़ाई करना चाहिए। जो क्वांटिटी एरिया में यूनिट क्या है, नहीं तो डेंसिटी ले लो, उसका यूनिट क्या है, KG पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद में वर्क एनर्जी में आप देखो जूल है, उसका जेमर। ये जो भी स्टूडेंट्स है, जितनी जो यूनिट्स है उसको बायहार्ट करना है। आगे आपको पता चलेगा इसका कन्वर्शन भी कैसा है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर एक व्यक्ति, मतलब हर एक स्टूडेंट इसको फॉलो करना है। और इसमें जितनी आप अच्छा से समझाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है, अब
SI prefixes and multiplication factors. Prefixes मतलब क्या है? एक लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर रिप्रेजेंट करता है. अब देखो इधर पावर ऑफ 10, उसका प्रीफिक्स, उसका सिंबल. ये इंजीनियर स्टूडेंट हो, डिप्लोमा स्टूडेंट हो, कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट हो, इसको बाय हार्ट करना पड़ता है. अब 10 raised to -18 टू आपका ये माइनस पावर ऑफ 10 है, मतलब 10 raised to -18, 10 raised to -15, 10 raised to -12, -9, -6, -3, -2, -1, then 10 raised to 1, then पॉजिटिव में 2, 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये करीब 20 स्टैंडर्ड पावर ऑफ 10 मैंने दिया हुआ है. उसका प्रीफिक्स देखो कैसे दिया हुआ है. 10 raised to -18 को एटो, 10 raised to -12 को पिको, 10 raised to -10 को नैनो, ऐसा करके 10 raised to 18 को एक्सा. सो इसका रिप्रेजेंटेशन है सिंबल में AFP. सो दी रिप्रेजेंट किया हुआ प्रीफिक्स में, लेटेस्ट में. तो ये जो चीज़ आपको पक्का पढ़ाई करके रखना है. कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम से पढ़ाई करोगे, क्योंकि बेसिक वर्कशॉप प्रैक्टिस के लिए बच्चों इसका बहुत ज़रूरी होता है. अब अच्छा से प्रैक्टिस करेगा, अच्छा से थियरी पढ़ेगा, प्रैक्टिकली भी करेगा और नॉलेज के साथ में करना है, तो इसमें आपको कभी ये आपका जीवन में भूलेगा नहीं. आगे का कोई भी प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल करना, कोई टेंशन नहीं. हमारा क्लास वेरी इजी में है. दूसरी बात, क्लास आपको पसंद करना है, लाइक करना है, और इसको दूसरे दोस्तों को भी शेयर करो ना. क्यों शेयर करके वो भी पढ़ने दो, वो भी आगे बढ़ने दो. और ये कंटिन्यूएशन में आपको पढ़ना है तो इसको सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. तो मेरा रिक्वेस्ट है, इसको लाइक, इसको शेयर, इसको सब्सक्राइब करो. आगे दूसरा टॉपिक को लेके इसका कंटिन्यूएशन में हम जल्दी आएगा. आप इसको नेगलेक्ट नहीं करना. ओके, थैंक यू.